देवताभ्यो नमः पुरुषामात्मनां देवताभ्यो नमः श्रीदेव्यो देवेभ्यो नमः। भाई थोड़े पीछे हो। हम खर्च से आए हैं, हम मेडिकल से आए शिमला जोली रुको फोड़ो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुनरेकाक्षी मंगलायो तनो हरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुशंकर भेजो नमः देवताभ्यो नमः। स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदातु। ओम पायः। देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश के हर तरफ जो है धार्मिक आस्था से जुड़े हुए और बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और हमारे अपने भी लोग जो प्रदेश के हैं वो भी इन धार्मिक स्थलों में जाना चाहते हैं। तो अब हमने मीडिया सर्किट जो है धार्मिक सर्किट जो है शुरू किया है दर्शन सेवा कि आज हम तीसरी बस जो है आज रवाना कर रहे हैं और सक्सेस रेट तो अभी आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि बसेस चलाई जानी चाहिए उसका प्रयास हम कर रहे हैं। 100 के आसपास का हमने टारगेट रखा है कि जो बसें हमारे मंदिरों को टच करते हुए जा रही हैं। हम रीशेड्यूलिंग भी कर रहे हैं, रीब्रांडिंग भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से प्रपोजल्स हैं उनको हम एग्जामिन भी कर रहे हैं। तो आज हम शिमला से जो है यानी माता मंदिर के लिए जो है सिरमौर के लिए बस चला रहे हैं और ये टर्मिनेट करेगी वहाँ लानी बोराड में जाके। तो ये हमारे धली से सुबह 5:30 बजे चलेगी और फिर ये शिमला को टच करेगी यहाँ से और फिर सोलन को, राजगढ़ को, नौराधार को और शिलाई को। तो इसके बाद जो है लगभग 3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेगी। अगले दिन वैसे ही वापस आएगी। तो आज पहले दिन ही बहुत अच्छी सवारी है। अभी आप देखो बस लगभग पैक होने लगी है। तो कोशिश है हमारी कि पहले हमने धर्मशाला से प्रयास किया है ज्वालामुखी चिंतपूर्णी के लिए और उसके बाद हमने खाटू श्याम के लिए बस चलाई है। अमृतसर के लिए बस जानी है या बस जो है ब्यास के लिए जानी है या वृंदावन के लिए जानी है या अभी अयोध्या के लिए अब चलाने जा रहे हैं या फिर हमारे जो दूसरे स्थल हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी मंदिर हैं उन सबको टच करते हुए किसी न किसी ढंग से उन मंदिरों तक लोगों को उनकी आस्था के मुताबिक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार को बसें जानी है या हमारे ऊपर बुद्धिस्ट सर्किट को जानी है। तो उसके बाद सेकेंडली हम दर्शन सर्किट के अलावा जो मेडिकल सर्किट भी चलाना जा रहे हैं।
कि कुछ लोग पीजीआई जाना चाहते हैं, कुछ लोग एम्स जाना चाहते हैं और कुछ लोग हिमाचल के एम्स में जाएं या टांडा में जाएं या आईकेएमसी में जाएं, उन सर्किट्स को भी हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश है और आगे देखने की किस तरह से हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। सर, इसके अतिरिक्त वाटर सेस को लेकर जो मतलब लिखा था उन्होंने, कंपनियों ने जिन्होंने वाटर सेस देना था, केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा था और उन कंपनी को उन्होंने कहा था कि आप जो वाटर सेस मत दें, आप अदालत में चले। और दूसरे राज्यों ने भी ये वाटर सेस लगाया है और उत्तराखंड का फैसला तो 2 दिन पहले ही आया है, उससे पहले सिंगल बेंच का भी आया था। ये ठीक है, अभी हमारा जो है हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, तो केंद्र को भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या संवैधानिक तौर पे सही है, क्या गलत है, ये केंद्र तय नहीं करेगा, ये अदालत तय करेगी। ये हाई कोर्ट तय करेगा या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। राजनीतिक पत्र नहीं, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित काम किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश तो इसमें इतना लिबरल चल रहा है कि हमने जब पहले वाटर सेस लगाया तो वो लगभग इनकम 4,000 करोड़ रुपये के आसपास बनती थी। हमने उसमें जो है जब लोगों ने कहा कि इसको कम किया जाए और उनसे थोड़ी बहुत चर्चा होने के बाद जो है हमने उसको कम कर दिया और अब वो 1842 करोड़ रुपये के आसपास है। अब सेगमेंट को सेम पत्र को जो है फिर से फॉरवर्डिंग लेटर लगा के हमें भेज दिया गया या दूसरे राज्यों को भेज दिया गया। अब ये है कि हमें 38 करोड़ या 30 करोड़ रुपये आ चुका है अभी तक। इन कंपनियां ने देना भी शुरू कर दिया है और उसके बाद हमारे बिजली बोर्ड वगैरह ने भी जो का बनता था उन्होंने भी देना शुरू कर दिया है। तो लोग जो दे रहे हैं उनको केंद्र के पत्र से ये जो है गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग जो है इसको मत जबकि हमने एक बार रिक्वेस्ट आई, 2 बार आई, 3 बार आई, हम 3 एक्सटेंशन दे चुके हैं। हम बहुत लिबरल चल रहे हैं, हम टाइम समय दे रहे हैं और जो मसला अदालत में है, जो मसला सर्विस है, अदालत में क्या होगा तो हमने लगा उसमें कोई स्टे नहीं है तो हम उसको लागू कर चुके हैं और हमने वाटर सेस कमीशन भी बना दिया है, उसके चेयरमैन बना दिए हैं, उसके मेंबर्स बना दिए हैं, वो उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और हम आने वाले समय में वाटर सेस कमीशन का नाम बदल के वाटर कमीशन करेंगे क्योंकि पानी से रिलेटेड तो बाकी इशूज़ हैं, नदियों के इशूज़ हैं, दूसरे या हमारा तो पानी का राज्य है तो दूसरे स्टेट्स के साथ लगते इंटर रिलेटेड है वो भी उसके प्रीति में लाएंगे। तो इसलिए ये पत्र अनुचित है, बार बार लिखना अनुचित है और जबकि कमीशन वर्किंग शुरू कर दी है, पैसा लोगों ने देना शुरू कर दिया है और मामला फिर भी अदालत में चल रहा है। उत्तराखंड का फैसला 2 बार आ गया है और दूसरे राज्यों ने भी लगाया है और हिमाचल स्थिति को भी देखते हुए आप देख रहे हैं हमें अपने संसाधन अर्जित करनी सेवा जो है अपने 50 साल में प्रवेश कर गई है। हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, सब मिलके स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे और जो हमारी HRTC घाटे में है लेकिन इसको उबारने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो हम कर रहे हैं। आर्थिक सर्कल चला रहे हैं, मेडिकल सर्कल चला रहे हैं और सबसे डायलॉग करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कर्मचारी कुछ नाराज है सर, कर्मचारी ऐसा है कि हर बार थोड़ा काम करें, ठीक है, से हर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो है ये सारा जो HRTC की जो प्रेजेंट दशा बनी है ये उनकी देन है। हमने पिछले जो 10 महीने से जब से हमारी सरकार आई है और हमने हर महीने तनख्वाह दी है, हर महीने पेंशन दी है और इसलिए HRTC के जो लीडरशिप है उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए और जो उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं वो MD साहब से बात करें और उनको बताएं। लेकिन अगर ये तौर तरीका सही नहीं है
क्योंकि प्रदेश जो है इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ थे और उस समय ऐसी बात करना जो है मैं समझता हूँ किसी भी स्तर में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है और सारे सब है सही है और कुछ दिन के आराम के बाद वो जल्द ही हमारे बीच में होंगे और कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनके पेट में दर्द हुआ था। उसके बाद IPMC में उनको दाखिल करवाया गया था। उन्होंने सलाह दी कि इसमें हमें जो है इससे भी सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। तो वहाँ पे जाने के बाद अब काफ़ी सेहत में सुधार है, खाना वगैरह प्रॉपर उन्होंने कल भी लिया है। तो इसलिए बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे और अपना नियमित कामकाज शुरू करेंगे। सर 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस की स्थिति किस तरह से आप देखते हैं और क्या आप भी प्रचार के लिए जाएंगे? देखिए ऐसा है कि 5 राज्यों के चुनाव इस समय जो है हिमाचल ने सारा रास्ता मोड़ दिया है। हिमाचल में जीत हुई, उसके बाद कर्नाटक में जीत हुई। अब आपके सामने जो है 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस की सरकारें बनती जा रही हैं और तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जिस ढंग से मध्य प्रदेश में भी सरकार जा रही है, किस ढंग से हमारी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार आ रही है, किस ढंग से हमारे जो है राजस्थान में फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो जो आपको परेशानी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में देख सकते हैं। और यही नहीं, आने वाले समय में हम लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पे जीतेंगे क्योंकि हमने बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ा काम हमने कर्मचारियों को OPS का किया है, सबसे बड़ा वायदा था, पहले साल में पूरा किया। और भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया था, हमने कहा कि हम देंगे और हमने दिया है। और OPS लागू करने से कर्मचारियों का और पेंशनर्स का भविष्य जो है हमने सुरक्षित किया है। और उसके बाद प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई, हमने 4500 करोड़ रुपया जो है उसमें खर्च करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भाजपा के नेता, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं या भाजपा के अध्यक्ष हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये केंद्र का पैसा है। अरे आप एक नोटिफिकेशन बता दें जहाँ 7 लाख रुपया जिसका घर ध्वस्त हुआ है वो केंद्र ने दी हो। पूरी तरह ये 7 लाख रुपए का एक मकान के ध्वस्त होने का पैसा जो है प्रदेश सरकार अपने स्रोतों से दे रही है। इसलिए झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, असत्य की जीत नहीं होती है। और इसलिए धक्केशाही में बोलना कि ये केंद्र से आया है, केंद्र से कोई पैसा नहीं आया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र जो है अगर उनको हमें रिलीफ पैकेज नहीं देना है तो वो हमारा 10,000 करोड़ का क्लेम जो है वो क्लेम में जो हमारा पैसा बनता है क्लेम ही दे दें, आप पैकेज ना दें। जो हमारा प्रदेश का क्लेम है, जो नुकसान हुआ है, जो कहीं पे सड़कें खराब हुई हैं, कहीं पानी की स्कीमें खराब हुई हैं या फिर जो है हमारे घर बह गए हैं, हमने क्लेम बना के दिए हैं। आप जो नॉर्मल क्लेम है वो तो दें अगर आपने रिलीफ नहीं देना है। तो इसलिए 7 लाख रुपया हम मकान के लिए दे रहे हैं जिसका पूरा ध्वस्त हुआ है, जिसका आंशिक हुआ है 1 लाख रुपया दे रहे हैं। पशुओं के लिए हमने 55,000 रुपये दिया है। बता दें कौन सी नोटिफिकेशन केंद्र की है इसमें से? आज से शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है और जो भारत के लिए